हालेलुया। फिर से उस खुदा का धन्यवाद, उसकी महिमा, उसका जलाल हमेशा हमेशा मेरी लाइफ से खुदा को ही महिमा मिलनी चाहिए। उस खुदा का फिर से धन्यवाद करते हैं जिस खुदा ने मेरे और आपको आज के दिन तक संभाल के रखा और सारी बीमारियों से, सारी परेशानियों से खुदा ने हमें छुड़ाया है और संभाल के रखा है। उस खुदा का धन्यवाद करता हूँ, उसकी स्तुति करता हूँ, उसकी महिमा करता हूँ। तो मैं बहुत बार पहले भी एक छोटी सी स्टोरी शेयर की थी कि एक औरत बड़ी अपने पति की वफादार थी। तो जो कुछ भी, जब उसका पति काम पे जाता तो जो कुछ भी उसको बोल के जाता था, हमेशा वही सब्जी, वही जो भी चीज कह के जाता था, वही हमेशा वो तैयार करती थी। एक दिन क्या हो गया कि वो अपनी पास की जो पड़ोसन थी उसके घर में जाके बैठ गई और बातें करते करते काफी टाइम बीत गया। अब धीरे से उसको जब याद आया कि मेरे आज पति मुझे बोल के गया थे दाल ते चावल बनाना, तो जिस पड़ोसन के पास वो बैठी हुई थी उसने कहा कि मेरा पति आज मुझे बोल के गया है कि दाल ते चावल बनाना। तो कहती अब मैं लेट हो गई, दोनों चीजें बनाने में तो काफी देर हो जाएगी, बड़ा टाइम लगेगा। तो उसकी जो पड़ोसन थी पास में बैठी हुई, उसने बड़ी अच्छी से उसके कान में सलाह दे दी, तो एक काम कर, आज खिचड़ी बना दे। क्योंकि दाल भी आ गई थी, चावल भी आ गए, बीच में दोनों चीजें मिक्स हो गई, तेरा खिचड़ी बन गई, तेरे पति को पसंद आ जाएगी, है ना। तो जब उसका पति घर पहुंचा तो तब उसने देखा कि आज मेरी पत्नी ने, जो बड़ी वफादार मेरी पत्नी है, इसने आज क्या किया है, खिचड़ी तैयार की हुई है ना। वो बड़ा खुश हुआ और धीरे से उसने एक ही उससे सवाल पूछा कि आज क्या दूसरे किसी की सलाह तेरे कानों में पहुंची है। तब उसने अपने पति को कहा कि हाँ, मैं अपने पड़ोसन के पास बैठी हुई थी और मैं बातचीत कर रही थी तो मैं काफी लेट हो गई। जब मैं घर वापस आने लगी तो उसको मैंने बोला कि मेरा पति मुझे दाल ते चावल बनाने के लिए कह के गया था, लेकिन देर हो चुकी थी, इसलिए उसने मुझे कहा कि तू क्या कर ले, आज खिचड़ी बना। दाल भी आ गई ते चावल भी आ गए। आज का हमारी लाइफ के अंदर ये खिचड़ी बहुत पक रही है। क्यों पक रही है? कि हम खुदा के कलाम की, खुदा की आवाज नहीं सुन रहे, हम दुनिया की आवाज सुन रहे हैं। जब दुनिया की आवाज, दुनिया की बातें, हमारे रिश्तेदारों की बातें हमारे साथ, हमारे कानों में, जब खुदा की आवाज के साथ, जब खुदा का जो प्योर वचन है, जब उसके साथ मिक्स हो जाती है ना, तो फिर हमारे डिसीजन चेंज हो जाते हैं। फिर हमारा डिसीजन चेंज हो जाता है। जो खुदा मेरे और आपकी लाइफ के अंदर चाहता है कि हमारे अंदर परमेश्वर की वो शुद्ध आत्मा, वो पवित्र आत्मा, शुद्ध पवित्र आत्मा हमेशा कार्य करे। पर जब वो मिक्स हो जाती है तो फिर 50-50 खिचड़ी बढ़ जाती है, दाल ते चावल एक साथ मिक्स हो जाते हैं। तो जो डिसीजन हमने आत्मा के थ्रू लेना होता है, हम वो डिसीजन ले नहीं पाते, क्योंकि मिक्स हो गया। परमेश्वर की आवाज और रिश्तेदारों की आवाज और इस दुनिया के लोगों की आवाज जब मिक्स हो जाती है तो फिर खिचड़ी बनने लग जाती है। क्योंकि हम, इसलिए तो प्रकाशित वाक्य उसका
3 अध्याय रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 15 एंड 16, उसमें खुदा का कलाम कहता है कि ना ते तू ठंडा ते ना तू गर्म है, तू क्या है? गुनगुना है। पंजाबी से कहते गुनगुना, शीत गर्म। तो मैं क्या करने वाला हूं? चाहे कि तू ठंडा हो जा, चाहे गर्म हो जा, चाहे मेरे साथ चल, नहीं तो छोड़ दे मुझको। कंप्रोमाइज वाला जीवन, लाइफ परमेश्वर को पसंद नहीं है। कि हम दुनिया को भी खुश करें। और रसूल इसलिए खुदा के कलाम में लिखता है कि जेकर मैं दुनिया को खुश करता रहा तो फिर मैं खुदा का दास नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर के वचन से हम सीखना है कि मेरा आज का टॉपिक है स्पिरिचुअल क्लीनिंग। हमने अपनी आत्मा को कैसे शुद्ध रख सकते हैं। और यीशु ने इसलिए कहा था कि मेरे वचन के द्वारा तुम शुद्ध पवित्र किए गए हो। पर जरूरी है कि परमेश्वर का वचन मेरे और आपकी लाइफ के अंदर होना चाहिए। तो यीशु ने शैतान को वचन से ही हर बात का आंसर दिया था। मेरे और आपको परमेश्वर का वचन, ये बाइबल का जो पवित्र शास्त्र है, इसका ज्ञान होना जरूरी है कि जेकर आपके साथ दुनिया के लोग, जो पवित्र लोग नहीं है, जो स्पिरिचुअल तौर लोग नहीं है, तो बहुत सारी बातें आपसे कहें। जब आपके पास परमेश्वर का वचन होगा तो उसको आप क्या करोगे? फिर कहोगे कि नहीं, परमेश्वर के वचन में ये लिखा है। हम आपकी बात की, आपकी सलाह को नहीं माने। हम कभी कभी क्या करते हैं? रिश्तेदार, दोस्तों की सलाह मान के हम अपनी लाइफ के डिसीजन ले लेते हैं, और वो डिसीजन जो हम लेते हैं हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए गलत हो जाता है। बहुत सारे स्पिरिचुअल तौर की बात कर रहा हूं कि जब मैं इंडिया में था उस टाइम हमारी फीस विजिट की होती थी 100 या 200 रुपया होती थी, और आज वो फीस बढ़ के 1000 से 1200 हो गई है। तो बहुत सारे आज भी मुझे फोन पे कहते हैं कि आप अमेरिका चले गए, आजकल आपकी फीस बड़ी तगड़ी है, बहुत अच्छे पैसे आपने यहां रह के इंडिया में कमा लेने थे। पर उनको मैं एक ही बात कहता हूं कि मैंने खुदा की आवाज को सुना है। खुदा तो छोड़ दे, अपना जॉब छोड़ दे, अब सारा कुछ छोड़ के जहां मैं तुझे कहूंगा वहीं जाके मेरी खिदमत करनी है। मैं जॉब, पैसे, इन चीजों को नहीं देखा। मैंने खुदा की आवाज को सुना, जो खुदा ने कहा वही किया। और वैसे घाटे का सौदा नहीं है। जेकर मैं आओ आप खुदा की आवाज को सुनते हैं, और जिन जिन लोगों ने भी खुदा की आवाज को सुना है, परमेश्वर की आवाज को सुना है, और उसके वचन जो कहता था वही किया है, खुदा ने उनको ब्लेस किया है। बहुत सारी एग्जाम्पल है बाइबल की। आज अब्राहम की एग्जाम्पल हो रही थी। कर्म किया उसने, विश्वास के साथ अकलौता बेटा कुर्बान किया है, बलिदान कर दिया, तब भी उसको विश्वासियों का पिता कहा गया है। यूसुफ की एग्जाम्पल है बाइबल के अंदर कि उसने एक ही बात कही, उसने भी खुदा की आवाज को सुना, जेल चला गया। तख्त कब मिला है? बादशाही कब मिली है? जब सब संकटों से बीच में वो खरा निकला, खुदा की आवाज को सुना उसने और उसके हुक्मों की पालना की है, तब भी उसको उस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। जेल में था। कभी आपने सोचा कि जेल से डायरेक्ट इंसान जेल से निकल के कहां बैठ जाता है? कभी हिस्ट्री में सुना है आपने कि किसी जेली को निकाल के, जो कैद के अंदर है, उसको निकाल के कहां बैठा दिया जाए? बादशाही के ऊपर, बादशाही के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। ये फर्स्ट बाइबल की एग्जांपल है कि एक ही इंसान है यूसुफ,
जिसको खुदा ने जेल से जब वो निकाला गया तो बादशाह के पास गया तो खुदा ने उसको क्या करा है, बादशाह बनाया। खुदा जेल से, जब हम वफादारी ईमानदारी के साथ खुदा के चलते हैं तो जेल से निकाल के भी हम कितने भी कष्टों में होंगे तो खुदा हमें क्या करता है, ऊंची पदवी पे बैठाता है, आशीष देता है, बरकत देता है। जरूरत है कि हम स्पिरिचुअल तौर पे स्ट्रांग होके खुदा के वचन से चलें। तो मेरी आज की जो टॉपिक है वही है कि हमने हमेशा अपनी पवित्र आत्मा, दो चीजें हैं, शरीर और आत्मा, हमने शरीर की बात ना मान के पवित्र आत्मा की बात को सुनना है और मानना है। तो मेरे साथ निकालिए, हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से फर्स्ट यशाया चैप्टर 1 वर्स 15, 16 एंड 17। यशाया की पुस्तक उसका एक अध्याय उसकी 15 से लेकर 17 तक हम पढ़ते हैं और सीखते हैं। हाँ जी पढ़िए। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी ही प्रार्थनाएं क्यों ना करो तो मैं भी तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। जेकर हम हमारी लाइफ के अंदर हम कंप्रोमाइज वाला जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यही कहते हैं फिर कि मैंने प्रार्थना करी, मेरी प्रार्थना परमेश्वर ने नहीं सुनी। और खुदा का कलाम कहता है कि तुम्हारे हाथ किससे रंगे हुए हैं, खून से रंगे हुए हैं। गलत रास्तों पे आप जा रहे हो, सही रास्ते पे नहीं आप जा रहे हो। जो मैं चाहता हूं उसके मुताबिक आप नहीं चल रहे, इसलिए तुम्हारी मैं प्रार्थना नहीं सुनता, नहीं उत्तर दूंगा। जितनी मर्जी मेरी तो पर हाथ उठा के प्रार्थना कर ले, मैं नहीं सुनूंगा। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। सबसे जरूरी चीज है कहना, अपने मन को, अपने दिल को क्या कर लो, शुद्ध कर लो, पवित्र कर लो और सच्चाई से चलो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। कितनी बातें खुदा कह रहा है। मैं और आपने अपनी लाइफ में इन चीजों के बारे में सोचना है कि जो खुदा का कलाम कह रहा है हम उसके मुताबिक कर रहे हैं, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। सेकंड है यिर्मयाह की पुस्तक उसका 3 अध्याय का 4 की 14 पन 4 की 14 4 की 14 हे यरूशलेम, अपना हृदय बुराई से धो। सबसे जरूरी बात है खुदा का कलाम। आज जितने भी खुदा के बिलीवर हैं, जितने भी खुदा के फॉलोअर हैं, एक ही खुदा का कलाम कह रहा है, स्पेशली परमेश्वर के वचन में लिखा है, सारी जनरेशन को ये मैसेज दे रहा है कि अपने क्या करो, मनों को क्या कर लो, शुद्ध करो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे। इसलिए कहता है, नीति वचन में लिखा है कि मन व्यर्थ कल्पनाएं करता है। प्रभाव 6 की 16 में लिखा हुआ है कि हमारा दिल, तुम्हारा मन है, ये व्यर्थ कल्पनाएं करता है। कि तक कब तक तुम व्यर्थ कल्पना करते रहोगे, अपने आप को शुद्ध नहीं करोगे, अपने आप को पवित्र क्यों नहीं करोगे। जब तक हम अपने आप को पवित्र नहीं करते तब तक फिर कहता है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। प्रार्थना तभी सुनूंगा जब तुम अपने आप को शुद्ध और तैयार करोगे। अगला हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से 1 कुरिन्थियों चैप्टर 5
वर्स 6 to 8। पहला क्रंथियां उसका 5 अध्याय उसकी 6 से 8 है। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। अभी आपका एक्सपीरियंस लाइफ का है, किसी का जिसका एक्सपीरियंस है कि जिसने खमीरा आटा अपने अच्छे वाले आटे में बनाया हो तो सारी की सारी रोटी तो सारा आटा खमीरा हो गया है। एक्सपीरियंस किसी को, किसने करा लाइफ में? हाँ जी, कभी आटा किसी ने गुना नहीं, एक्सपीरियंस नहीं बनाया, होगा नहीं है कि आपने एक पाइया आटा, आपका बासा आटा या खमीर वाला आटा होगा, उसके अंदर 1 किलो आटा आप मिक्स कर दो, वो सारे के सारे आटे को क्या कर देगा? खमीरा हो जाता है। ये सच बात है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है तेरी लाइफ के अंदर कितने छोटे सा छोटा गनाह भी होगा तो आपकी सारी दारुता को क्या कर देगा? वो खराब कर देगा, खट्टा कर देगा। फिर जीवन मीठा नहीं रहेगा, फिर खट्टा हो जाएगा। तो देखना है आज हमने कि जेकर थोड़ा सा भी कहीं हमारी लाइफ के अंदर है खमीर ना, उसको आज निकाल देना है कि सारी हमारी लाइफ की कहीं सारा ब्लड ही कहीं खराब ना हो जाए, सारी सोच ही हमारी खट्टी ना हो जाए, खराब ना हो जाए। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो। पुराना खमीर, जितनी भी पुरानी बातें हैं उनको कह रहा निकाल दो, फेंक दो। कभी कभी पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड इंसान के मुंह से निकलते हैं। जब क्या करा था उसकी वाइफ, जकूब की वाइफ क्या कर गई थी? अपने पिता के क्या चुके लेके आ गई थी? मूर्तियां, देवते। और जब वो तलाशी करने लगा तो क्या कहा था जकूब ने कि जिसके पास होंगे वो मरे। उसको नहीं पता था ये चुरा के लेके आई है रिबेका। पर वो जैसे रास्ते में जा रहे थे, जब डिलीवरी का टाइम आया तो रास्ते में उसकी डेथ हो गई थी, बहुत दूर नहीं गए थे। इसलिए हमारे लफ्ज जो हम कहते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, उनके ऊपर बड़ा फोकस करना है। गलत कभी भी ना करो, सही बोलो, पॉजिटिव बोलो। अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की। हमने सच्चाई के साथ करा सारे का सारा खमीर, सारी की सारी पुरानी बातें तेरी लाइफ में नहीं रहनी चाहिए। निकाल दे तो फेंक दे, रख मत करा। जेकर तू मिक्स करेगा ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर खिचड़ी बनेगी। इसलिए खिचड़ी नहीं बनानी, प्योर और शुद्ध करना अपने आप को। इसी का 2 Corinthians chapter 7 verse 1। उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, ये अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए। क्या पढ़ रहे हो? 2 Corinthians chapter 7 verse 1। हे प्यारों, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। परमेश्वर का भय रखते हुए अपने आप को स्पूर्ण करना है। इसलिए पढ़ेंगे नहीं, और घर जाके पढ़ना है। और रोमिया 12 बाब उसकी 1 और 2 आयत में करार लिखा हुआ है कि अपने आप को इस दुनिया के सदस्य ना बनो। तुम्हारा चाल चलन सब कुछ बदलता जाए और बड़ी बाती परमेश्वर की इच्छा को जानकर अपने आप को जिंदे जीवंत परमेश्वर को बलिदान करो
क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है। इसलिए पूर्ण अपने आप को पवित्र करना है, शुद्ध करना है, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को जान के उसके जैसे यीशु ने परमेश्वर की इच्छा को पूरी करा, वैसे हम भी उस परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। हाँ जी। हमें अपने हृदय में जगह दो। हमने ना किसी से अन्याय किया और ना किसी को बिगाड़ा और ना किसी को ठगा। ऐसे कामों से दूर रहना है। ज़बूर 15 में भी यही परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ये सारी चीजों से, चुगली, हेरा फेरी, ब्याज में पैसे देने से अपने आप को परहेज करो, ताकि तुम कहां जा सको? उस सिय्योन पर्वत में, यहाँ यीशु ने आना है। तभी हम जा सकेंगे जब सारी की सारी ये चीजें मेरी और आपकी लाइफ के अंदर नहीं होगी। 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 20 to 21, 22 तक, 20 है उसकी 22। दूसरा तिमुथियुस 2:21 से 22। बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते जो बड़े घर हैं, राजों के घरों में सोना चांदी और हर किस्म के बर्तन होते हैं, मिट्टी के भी हैं और दूसरे भी हैं। हाँ जी। कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का पात्र। हम कौन से हैं? आज हमने देखना है कि क्या परमेश्वर के लिए हम आदर के बर्तन हैं, कि परमेश्वर जिस दिन आए आदर के साथ ये बात मेरे आपको कहने पाए कि मेरे पिता के मुबारक लोगों, मेरे राइट साइड में खड़े हो। हाँ जी। और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। तो आप बहुत बड़ी एक अच्छी है कि जेकर आप रोज बर्तन साफ नहीं करते, क्लीनिंग नहीं करते, तो वैसे ही खाना बनाते जाए तो क्या एक दिन वो बर्तन खाना बनाने के लायक रहेगा? इस तरीके से हमें भी अपनी देह को, अपने मन को, अपनी पवित्र आत्मा को पवित्र रखना है, शुद्ध रखना है, ताकि हम परमेश्वर के कार्य काम आ सके। क्योंकि परमेश्वर हमें पसंद करे, हर इंसान। जैसे बाइबल के अंदर लिखा है यम की पत्री में, एक मैले के चले कपड़ों वाला कहाँ आ गया? खुदा के भवन में। उसको कहाँ उठाया उन्होंने? मेरे साथ ही कहाँ बैठाया उनको? उसको जिसके कपड़े गंदे थे, मैले चले थे, कहाँ बैठाया उसको? आगे पीछे बैठाया था। तो जेकर मैं भी आप भी मैले के चले होंगी हमारी लाइफ, क्या यीशु फिर आगे बैठाएगा? फिर कहाँ बैठाएगा? फिर पीछे बैठना पड़ेगा। इसलिए अपनी लाइफ को हमने जो बाइबल के अंदर एग्जाम्पलें हैं उनको पीछे बैठाया, फिर एक अच्छी टाइटल वाला अच्छा पेंट कोट पहने हुए इंसान आया तो कई बार पास्टरों ने क्या लगा रखते हैं? वॉलंटियर लगाए होते हैं। उनको कहां बैठाना है? आगे वाली चेयर। कहां बैठाना? तो जो मैले जाले कपड़े पहन के हमको कहां जाना? पीछे बैठा देना। तो जेकर हमारी लाइफ में मैली की चैनी होगी तो फिर यीशु क्या पसंद करेगा? यीशु कहेगा आगे आन के बैठो, आए मेरे पवित्र लोगों, आए मुबारक लोगों, कहा जो आगे आके बैठो के राइट साइड में तख्त में बैठाएगा कि नीचे ही पे कहेगा बैठना। तख्त पे तभी बैठाएगा जब हम उसकी इच्छा को पूरी करके। तभी उसने कहा कि जो जय पाए, जैसे मैंने जय पाई है, उसको अपने साथ, प्रकाश वाक्य में लिखा है, तख्त में अपने साथ से। जब हम चाहते हैं कि हम तख्त के साथ यीशु के पास बैठे, तो अपनी लाइफ के अंदर जो भी मैल कचैल है, मैल तो निकल जाती पर कचैल नहीं निकलती। कभी कपड़े आप धोते हो ना तो देख लेना। इसलिए हिजकिय्याह
बादशाह ने लेवियों को एक ही बात कही थी, कहता इस भवन से मैल और कचैल दोनों निकाल के बाहर फेंक दो। कचैल जल्दी नहीं निकलती, मैल निकल जाती है, सब बोल रहा हूं। इसलिए हमारी लाइफ के अंदर भी ना कुछ कुछ चीजें रह जाती है जो निकलती नहीं है, जब तक हम मरते नहीं हम तब तक साथ ही रहती है, और जरूरी है निकालना। का जी जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धार्मिकता और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। किसका मेल पीछा करना है हमने? मेल मिलाप का, शुद्ध पवित्रताई का हमने पीछा करना है, जिससे मैं और सबकी लाइफ इसलिए कहता है कि जो कौन सी चीजें हैं संसार की, संसार की अभिलाषा से कह रहा है भाग जा, इनको ना पूरी कर। तिमोथियुस कह रहा है, तिमोथी जवान था, तभी पौलुस रसूल कहता है कि जवान किस तरह, तो अपनी जवानी के दिनों में उस सृजनहार को याद रखेगा। और जवानी में मेरे जीजा जी मेरे से काफी छोटे हैं, तो कभी कभी इस चीज का जिक्र करते हैं। तो मैंने जवानी के दिनों में ही, उसने तो अभी बहुत सालों के बाद आके बपतिस्मा लिया, अमेरिका में आके लिया, मेरे से छोटा है, बपतिस्मा उसको मैंने दिया। और मैंने जवानी के दिनों में, मेरी उम्र उस टाइम 20 साल थी जब मैंने बपतिस्मा ले लिया, और खुदा के कामों के लिए चल दिया। अब मेरे को कम से कम लगा लो 80 में लिया था बपतिस्मा, 80 20 प्लस ये 56 हो गए, 46 कि मैंने खुदा को कबूल कर लिया अपनी जवानी के। इसलिए तिमोथियुस को पौलुस रसूल कहता है कि जो तेरी जवानी की अभिलाषा है, इसे क्या कर ले, भाग जा, इनको ना पूरा करने की कोशिश कर, पर आत्मा की जो चीजें हैं उसको पूरा करने की कोशिश कर। आत्मा और शरीर दोनों के, रोमी में क्या लिखा है, आत्मा शरीर एक दूसरे के साथ सहमत होते हैं? नहीं। कहता आत्मा और शरीर दोनों के विरोधी हैं। शरीर कुछ कहता है, आत्मा कुछ कहती है। इसलिए तो कहता है कि आत्मा तो तैयार है पर शरीर तैयार नहीं है। खुदा के घर में जाने के लिए भी कहते रहने दो, कोई बात नहीं, फिर सुस्ती कर लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे तो काम किया है, तो सैटरडे को फिर संडे को तो रेस्ट की जरूरत है, शरीर थक जाता है। कहता आत्मा तो कहती है चल चलेंगे, पर शरीर कहता है चल रेस्ट मारने। इसलिए पौलुस रसूल उसको एक ही बात कह रहा है तिमोथियुस को कि जवानी के दिनों में अपनी अभिलाषा, जो शरीर की अभिलाषा है, शरीर की अभिलाषा है, संसार की अभिलाषा है, इससे भाग जा, इससे लग हो, इसको पूरी मत कर। हाँ जी, हो गया। फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 वर्स 2 और 3, पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसकी 2 और 3 है। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ, अभी तक नहीं किसी को पता। लोग कहते हैं कि धर्मी और दुष्ट पृथ्वी तो मौज कर रहे हैं, अभी तक किसी को नहीं पता मैं और आप, धर्मी जन और दुष्ट के अंदर अंतर क्या है। क्या परमेश्वर ने, मुकुट कितने किस्म के हैं? 5 किस्म के मुकुट, जो अलग अलग विश्वासियों के लिए, जैसे हमारे काम होंगे बिलीवरों के लिए, जो बिशप हैं, जो भी जितने भी हैं अपोस्टल, उनके लिए परमेश्वर ने रखे हुए हैं। पर चॉइस परमेश्वर किया कि किसको कौन सा मुकुट देना, तब मिलेंगे। अभी तक किसी को नहीं पता कि हमें तख्त पे बैठाएगा, कि हमें थंब बनाएगा, कि साथ साथ लेके चलेगा। ये किसी को भी पता नहीं है कि हम जाने के बाद परमेश्वर के घर में क्या बनेंगे, क्या वो हमें ताज देगा, कौन सा मुकुट देगा, ये अभी तक क्लियर नहीं है। क्लियर तभी होगा
जब यीशु अपने न्याय के तख्त के ऊपर बैठेगा। इतना जानते हैं कि जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। मेरा यीशु पवित्र है, उसने कहा कि जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र हो। मैथ्यू 5:41 में लिखा, जैसे मैं सिद्ध हूं तुम भी क्या बनो, सिद्ध बनो, परफेक्ट बनो। बनने के लिए कह रहा है पर परफेक्ट वही है, पर कहता है कि जैसे मैं परफेक्ट हूं तुम भी परफेक्ट बनो, जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। इसलिए वही कहता है कि धर्मी का अधर्मी के साथ क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, निप नहीं सकता, चल नहीं सकता, क्योंकि रह नहीं रलेगी, बकरी बकरी हो जाएगी। धर्मी कुछ कहेगा, अधर्मी कुछ कहेगा, इसलिए वो बात बनती नहीं है। और आगे जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। और तुम जानते हो कि यीशु मसीह हम इसलिए प्रकट हुआ कि पाप को हर ले, और उसमें कोई पाप नहीं। यीशु में कोई पाप नहीं किया। 32-33 साल की एज में यीशु चाहता है कि हम भी जब तक पृथ्वी के ऊपर हैं, जब से हमने यीशु को पहन लिया है, जब से हमने बपतिस्मा ले लिया है, उसके बाद कोशिश करनी है कि हम भी यीशु की तरह अपने आप को शुद्ध रखें, पवित्र रहें। कोशिश करने में कोई अर्थ नहीं है, कोशिश करनी है। और लास्ट का वचन हम देखेंगे, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 6-8। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 6 से 8 है। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों से विरोध हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर, हमारे परिवारों के ऊपर, हमारे रिश्तों के दारों पर क्या हो जाए, अनुग्रह हो जाए, कृपा हो जाए, रहम हो जाए। तो फिर क्या करना हमने, क्या बनना, नम्र होना है। हाँ जी, लिखा आगे, परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है। परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है। नीति वचन 6:16 में लिखा है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें यहोवा को क्या नहीं है, पसंद नहीं है। घमंड की मुंह से बात बोलनी हुई खुदा को पसंद नहीं है। इसलिए कहता है कि खुदा घमंडियों का सामना करता है, पर नम्र पर अनुग्रह करता है। पर जो नरम है, जो उनके ऊपर क्या करता है, वो रहम करता है, उनके ऊपर अपनी कृपा करता है, उसके ऊपर अपनी दया करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से कब भागेगा वो, जब हम परमेश्वर के नजदीक चले जाएंगे। तभी कन्वेंस में कहता है कि जो मेरे पंखों की, मेरी शरण में क्या होता है, आ जाते हैं, उनको शैतान पेश होता है। पंखों के छनिए जाने की जरूरत है, यीशु की सन गिर जाने की जरूरत है। इसलिए कहता है कि देखो तुम मेरे पास आ जाओगे ना, तब शैतान कोई बीमारी आपको छूने ना पाएगी। कल में भी कहता है कि मैं एक भी बीमारी तेरे डेरे के पास नहीं आने दूंगा, दूर रहेगी। आ भी जाएगी तो चंगा करने वाला खुदा है, कहता मैं तुझे चंगा करूंगा। बीमारी आएगी जरूर, मैं नहीं कहता हूं कि फिर कहता मैं चंगा भी करूंगा। चंगा करने वाला परमेश्वर है, हील करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, हे दुचित्ते लोगों। आज वो खिचड़ी वाली काम नहीं करनी के साथ दो चित्ते, संसार के साथ भी मेरा कंप्रोमाइज है कि जो कह रहा है वो भी कर लें,
मैं बहुत सारी एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ आपको। वैसे चंडीगढ़ में एक शादी थी, मैं चंडीगढ़ में था जब, बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ। इसलिए कहता है कि दुनिया के साथ मिक्स नहीं हो जाओ, दो चित्ते नहीं होना है, अलग होना है। इसलिए कह रहा है संसार से अलग हो जाओ। अच्छे लोगों से नहीं कह रहा हूं, जो बुरे लोग हैं। तो एक शादी में गए हुए थे तो इतनी जोर जोर से वो डीजे बज रहा था कि वहां कानों से सहन नहीं हो रहा था। मैं और मिसेज दोनों बाहर निकल के खड़े हो गए ग्राउंड में। एक और इंसान आया, वो भी कहता बाहर क्यों खड़े हो? मैं बोला शादी तो क्रिश्चियन की है, अंदर यीशु नहीं है। अंदर कौन है? डीजे वाले, डांस वाले। इतनी देर में, हमें थोड़ी देर चंडीगढ़ में आए हुए थे, इतनी देर में एक पास्टर आके हमारे पास खड़ा हो गया। कहता है आप अंदर क्यों नहीं खड़े? हमारा अंदर बड़ा जोर से शोर शराबा हो रहा है, वो हमें पसंद नहीं है। उसने आके बात करी। हम चर्च ढूंढ रहे थे, जब वो कहीं अलग से आप खुदा की आत्मा आपको कह रही है, तो खुदा इंतजाम भी ऐसे करता है। वो पास्टर आके पेवे से पास्टर आया हुआ था, वो भी उसी शादी में आया हुआ था। उसने आके मुझे पूछा कि आप विश्वासी हैं? उन्होंने बोला हाँ जी। कहना ठीक है, मैं आता हूँ, फिर मेरे पास चर्च में आया। हम चर्च ढूंढ रहे थे, वो अपने आप ही खुदा ने हमारे पास पास्टर को भेज दिया। हमारी लाइफ अलग से दिखाई देनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए करा तेरी कि मैं एक बिलीवर हूं। हर चीज से आपको अलग से यीशु की पहचान होनी चाहिए। जब लोग पहचान करेंगे तेरी कि वास्तव में ये बिलीवर हैं, ये यीशु क्राइस्ट के फॉलोअर हैं, इन्होंने अपने आप को क्या किया? न्याय कर लिया। तभी वो कहता है ना, जब बपतिस्मा ले लिया, पहला कुरिन्थियों 5:17 में कहता है जब सब कुछ पुराना बीत गया, सब कुछ न्याय हो गया, हमें जरूरत है कि अपने दिल को, अपनी रूह को ताजा करें तो न्याय करें। हाँ जी। और हे दो चित्ते लोगों, अपने दो चित्ते, तभी मैं बोला है कि उसने उसकी सलाह मान ली। आज हमने किसकी, जो नूह था, किसकी बात सुनी उसने? खुदा की बात को सुना है, तभी उसने बेड़ी बनाई। लोग तो कह रहे थे पागल हो गया, अरे बुढ़ा पागल हो गया, बारिश कहीं दिखाई नहीं दे रही, ये क्या किस्ती बना रहा है। आज भी वही आता है कि हमारे कानों में, इसलिए यशायाह में कहता है तेरे कानों के पीछे आवाज तो आती है कि ना तो मुड़ दाएं तो ना मुड़ बाएं। किधर चलना है? तो सीधा रास्ता किधर को लेके जाता है? वो क्रूस के ऊपर टांगे हुए यीशु को दर्शाता है। वो सीधे रास्ते पे चलना है, दाहिने बाएं नहीं होना। दाहिने बाएं हो गए तो लाइफ के अंदर गड़बड़ हो जाएगी। फिर कि हम लोगों की आवाज सुन रहे हैं। पतरस तब तक नहीं डूबा जब तक लहरों की आवाज उसके कान में नहीं आई, तब तक पानी के अंदर चल रहा था वो। जब कानों की आवाज उसकी लहरों पे आ गई तो पतरस डूबने लग गया। कभी भी यीशु पास में था, पकड़ के उसने उठा दिया। लहरें उसको डूब नहीं सकी क्योंकि वो यीशु के नजदीक था। आज भी मेरे और आपको जब यीशु के नजदीक रहेंगे तो फिर परमेश्वर के वचन में लिखा है तेनू नदियां नहीं डुबो सकेंगी। तू आग के रास्ते जाएगा तो तेरे ऊपर लो नहीं आएगी। बाइबल के अंदर एग्जाम्पल हैं, यूना को नदियां नहीं डुबो सकी, समुद्र नहीं डूब सका। सदरक में सिकंदरू कहां थे? बल्दी भट्ठी दे अंदर। जब निकाला गया तो उनके बंधन भी टूट गए थे, कपड़े भी नहीं सड़े। क्या उन्होंने चैलेंज किया था? ये बादशाह जिस खुदा की, जिस पवित्र खुदा की हम वर्शिप करते हैं, तेरे हाथ से बचाने की भी क्या करता है? वो सामर्थ रखता है। जेकर ना भी बचे तभी कोई परवाह नहीं। तो वो सामर्थी परमेश्वर है। वो जाने से पहले इस बात को चैलेंज कर रहे हैं बादशाह को
कि वो तेरे हाथ से बचाने की सामर्थ रखता है। मेरे और आपके अंदर भी ऐसा विश्वास होना चाहिए। दानियल शेलन की मांद में चला गया, क्या डर के गया हो? पहले बादशाह को जाके बोली कि बादशाह माफ कर दे मुझे। दानियल को विश्वास था इस बात का कि जिस खुदा की मैं रोज दिनों टाइम वर्शिप करता हूं, आराधना करता हूं, जिससे प्रार्थना करता हूं, शेरों से बचाने की वो सामर्थ रखता है। बादशाह बेचैन था, दानियल उसकी मान में भी बेचैन नहीं था, आराम से बैठा हुआ था। तो खुदा ने जब आके सुबह सुबह बादशाह कहता है, हाय दानियल, खुदा के मुबारक इंसान, मैं जानता था कि जिस खुदा की तू पूजा करता है, वर्शिप करता है, वो तुझे बचाने की सामर्थ रखता है। आज भी वही सामर्थ्य खुदा है जिसने सेदक में से कबूल को बचाया। आज भी वही खुदा बदलने वाला नहीं है। आज भी वही सामर्थ्य परमेश्वर है जिसने दानियल को बचाया शेरों से। मेरे और आपको बचाने की भी वही सामर्थ्य परमेश्वर क्या रखता है? पावर रखता है। मेरे और आपको भी वो बचाएगा। जी बढ़िया, हो गया, हो गया, ऑलराइट। हम लास्ट में आज होली कम्युनियन भी है। एक वचन देखेंगे हम यूहन्ना की इंजील, जॉन चैप्टर 3 वर्स 53, 54 एंड 55। यूहन्ना की इंजील उसका 6 अध्याय, उसकी 53 से लेके 55 तक। हाँ जी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता, मैं मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जब हम इस रोटी में से खाएंगे, प्याले में से पिएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, ये अगर हम इसको खाते हैं तो पीते हैं, अनंत जीवन मिलता है। और लास्ट में 1 कोरिन्थियों चैप्टर 11 वर्स 26 to 29, एक जरूर खुदा कहता है कि तुम इसमें से खाते हो तो पीते हो और अपने आप को जांचो, परखो, जेकर जाने न जाने में कोई आपने गलती की है तो खाने से पहले, पीने से पहले अपने आप को खुदा के सामने प्रार्थना करनी है, माफी मांगनी है कि खुदा जाने न जाने में मेरे से कोई मिस्टेक होगी, गलती होगी, तो मुझे माफ कर। 26 और 29। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से वह इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। हमने सिर्फ एक ही काम करना है, अपने आप को जांचना है, किसी के बारे में, कि खुदा मैं जब तेरी रोटी खाऊं और तेरा प्याला पीऊं और जो भी ताकत मिले तेरे नेक और सराली कामों में खर्च कर दे। और आगे जो वचन देखेंगे उसमें लिखा है कि बहुत सारों ने गलत तरीके से इस रोटी को खाया, वो निर्बल हैं, रोगी हैं। तो हमने इसके थ्रू जो सामर्थ है वो लेनी है, ना कि हमने कमजोरी, बीमारी और चीजों को लेना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा दास होने के नाते खुदाबंद, फिर से मैं तेरी फरियाद है कि खुदाबंद जिक्र जाने अनजाने में किसने खुदाबंद कोई गलती की है, तू माफ करने वाला पिता है, तू माफ करने वाला खुदा है। खुदाबंद तू माफ करना। जब इस रोटी में से खाते, जो प्याले में से पीते हैं, खुदाबंद जो भी ताकत मिले तेरे नेक और जलाली का खर्च करने में मैं तेरा शुक्र करता, तेरा धन्यवाद करता हूं। यीशु मसीह, मेरी प्रार्थना को तूने सुना, कबूल किया। आमीन।
आमीन आमीन। हमारी बारी आएंगे सभी। यीशु ने शुक्र करते हुए कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया जब तुम इसमें से खाते। यीशु ने शुक्र करते हुए कहा कि ये मेरा बदन है, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया जब तुम इसमें से खाते और पीते हो तो मेरी मृत्यु हो जाती है। यीशु ने धन्यवाद करते हुए देते हुए कहा कि ये मेरा बदन है, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया जब तुम इसमें से खाते और पीते हो तो मेरी मृत्यु हो जाती है। यीशु ने शुक्र करते हुए कहा कि ये मेरा बदन, ये मेरा लहू है जब तुम इसमें से खाते हो। यीशु ने शुक्र करते हुए कहा कि ये मेरा बदन, ये मेरा लहू तुम्हारे लिए बहाया गया। यीशु ने शुक्र करते हुए कहा कि ये मेरा बदन है, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया जब तुम इसमें से खाते हो। यीशु ने शुक्र करते हुए कहा कि ये मेरा बदन है, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया जब तुम इसमें से खाते हो और मृत्यु को याद रखना। यीशु ने शुक्र करते हुए कहा कि ये मेरा बदन, ये मेरा लहू तुम्हारे लिए बहाया गया। यीशु ने शुक्र करते हुए कहा कि ये मेरा बदन है, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया जब तुम इसमें से खाते और पीते मृत्यु को याद रखना। यीशु ने शुक्र करते हुए कहा कि ये मेरा बदन, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया। यीशु ने धन्यवाद करते हुए कहा कि ये मेरा बदन, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया। यीशु ने शुक्र करते हुए कहा कि ये मेरा बदन है, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया। यीशु ने धन्यवाद करते हुए कहा कि ये मेरा बदन, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया। यीशु ने शुक्र करते हुए कहा कि ये मेरा लहू, ये मेरा बदन। यीशु ने शुक्र करते हुए कहा कि ये मेरा बदन, ये मेरा लहू है तो तुम्हारे लिए बहाया गया। यीशु ने शुक्र करते हुए कहा कि ये मेरा बदन, ये मेरा लहू है तुम्हारे लिए बहाया गया। यीशु ने शुक्र करते हुए कहा कि ये मेरा बदन है और ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया जब तुम इसमें से खाते और पीते हो तो याद रखो। हम सब एक साथ उसका शुक्र करते हुए इस रोटी में से खाएंगे और धन्यवाद करते हुए इस प्याले में। तारीफ तारीफ हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं फिर से तेरा शुक्र करता धन्यवाद करता हूँ खुदावन, सुंदर समय के लिए खुदावन, सुंदर दिन के लिए खुदावन। तूने महीना भर खुदावन हमें संभाल के रखा, जो तूने खुदावन हुक्म दे के गया था कि मेरी याद में किया क्या करो। खुदावन तेरे वचन के मुताबिक हमने वही किया जो खुदावन तुझा तेरा हुक्म है, तेरे हुक्म को पूरा किया है खुदावन। मैं तेरा शुक्र करता धन्यवाद करता हूँ बिना मजाक पर के खुदा। बीते दिनों में खुदावन मेरी सबसे फिर से प्रार्थना है, तूने सबको संभाल के रखा है खुदावन। आने वाले दिनों में सबको खुदावन संभाल के रखना। दुनिया में जगह जगह खुदावन आप के कार्य हैं, बहुत सारी समस्या बाढ़ आ रही है खुदावन। तेरे वचन में जैसे लिखा हो, तेरा वचन पूरा है, तेरे वचन में लिखा है कि एक कभी चीज जो मैंने कही है जमीन का आसमान को टल सकते हैं, मेरे कहे हुए वचन नहीं टलेंगे। तेरे वचन पूरे हो रहे हैं खुदावन। खास करके रानी जब चर्च के में छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सारे मेंबरों को मैं तेरे अनुग्रह तेरे तख्त वाले हाथों में सौंपता हूँ खुदावन, क्योंकि तो बहुत जल्दी बादलों पे आने वाला है खुदावन। ये सारे के सारे लोग खुदावन तेरे साथ बादलों में उठा लिया जाएगा। तेरे वचन में लिखा है कि तेरी ये ड्यूटी है अच्छे चरवाहे की, कि इनको बेकलंक बेजुर्री वाली कलीसिया बना के तेरे सामने प्रस्तुत करो।
मैं अपनी ड्यूटी को खुदावंद पूरा करते हुए फिर से खुदावंद कलीसिया के एक एक मेंबर को तेरे जराली, तेरे अनुग्रह, तेरे पद वाले हाथों में सौंपता हूं खुदावंद। जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट आई हुई है खुदावंद, सारी की सारी प्रेयर रिक्वेस्ट को यीशु में तेरे अनुग्रह के तख्त के पास रख देता हूं खुदावंद। तू अपने उनकी सारी प्रार्थना को खुदावंद सुन के उनका उत्तर देना। कल बेटी के लिए, यस्का के लिए फिर से मेरी प्रार्थना है खुदावंद, तूने उसको वेंटिलेटर से खुदावंद आउट किया है। आने वाले दिनों में खुदावंद कंप्लीट जो उसकी बॉडी के अंदर कमजोरी आ गया वो यीशु मसीह के नाम में ठीक होने पाए, कंप्लीट शफा पाके खुदावंद, वो ताकत पाके खुदावंद फिर से वो नॉर्मल होने पाए। तेरा शुक्र करते धन्यवाद करता हूँ फिर से खुदावंद, तेरी कृपा, तेरी अनुग्रह, तेरा फजल वाला हाथ। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको बिजनेस को ब्लेस करना, इनके घरों को ब्लेस करना, इनके परिवारों को ब्लेस करना खुदावंद। जो आज फिर से तेरे घर में खुदावंद कोई आशा को मुराद लेके आया है, उसकी प्रेयर रिक्वेस्ट को भी यीशु मैं तेरे सामने रखता हूं। आने वाले दिनों में सारी प्रेयर रिक्वेस्ट खुदावंद तेरे से एक आशीष, एक आनंद, एक शांति वाली प्रेयर खुदावंद उनकी वापस आने पाएंगे खुदावंद। तू खुदावंद पीस का राजकुमार है खुदावंद, प्रिंस ऑफ पीस है खुदावंद। इसलिए मैं चाहता हूं कि सबके घरों में तेरी आनंद, शांति खुदावंद बने। तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद, इसी प्रार्थना को सुन लिया, बोल किया, आमीन। और मेरे बाप जो आसमान पे गए, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आवे, तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है, जमीन पे भी हो। और रोज की रोटी आज में दे, जैसे हम दूसरों को कसूर माफ करते हैं, कसूर को माफ कर, हमें से बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा हमेशा तेरे। आमीन, आमीन, आमीन। God bless all of you. Praise the Lord. सलाम सबको।